हेलो गाइस, जीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग यूपीएसआई के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये कंटेंट आपके लिए ज़बरदस्त है। अभी हम लोग 10 एमसीक्यू पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने को देखें कि कितना आप सही बना पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। चार ऑप्शन है, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, एस राधाकृष्णन, जे एल नेहरू। बनाएगा इसका उत्तर आपका, यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है, बताओ क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 29 अगस्त, याद रखना दोस्त, 29 अगस्त 1947 को इनका ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया था। और इन्हीं को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। चलेगा इस अगला क्वेश्चन, भारत के लोगों द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के किए गए संविधान की मांग को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था। 1939, 42, 35, 29। क्या उत्तर दोस्त? फर्क है, यानी कांग्रेस के द्वारा कब संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था, बताएं क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही, 1935 इज द राइट आंसर। 1935 नहीं, 1935 में ही यानी कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। क्या उत्तर है? 6 दिसंबर 1946, 3 जून 1947, 20 फरवरी 1947, 9 दिसंबर 1946। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आंसर आपका डी इज राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946। और याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और ये टेम्परेरी बेस पे अपॉइंट किए गए थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? When was the Madras state renamed तमिलनाडु? क्या उत्तर गाइस बताएं। 1968, 71, 69, 70। क्या उत्तर गाइस? मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कब रखा गया था, ये पूछ रहा है। प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल गाइस, सी इज राइट आंसर। 1969 इज द राइट आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के मामले में जारी किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन? क्यो वारंटो, हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, सर्जरी। बनाएं क्या होता है गाइस, क्या होता है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए। अवैध हिरासत के मामले में जारी किया जाता है, प्रयास करेंगे इसका उत्तर आपका। बिल्कुल सही गाइस, बी इज राइट आंसर, हैबियस कॉर्पस इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत, याद रखना, आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रिट फाइल किए जाते हैं। जबकि हाई कोर्ट में अगर रिट फाइल करना हो तो 226 के तहत आप यहाँ पर 5 तरह के रिट फाइल कर सकते हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस रिट ऐसे समय में जारी किया जाता है जब कोई पब्लिक सेक्टर का अथॉरिटी इलीगल तरीके से अरेस्ट करता है, तो उसकी अवैधता की जांच के लिए हैबियस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है। बताएं कोड ऑफ रिकॉर्ड का क्या अर्थ है? प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। यकीन मानिए, अगर ये क्वेश्चंस अगर आप बना पा रहे हैं तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं। वह अदालत जो सभी निचली अदालतों के रिकॉर्ड को बनाए रखती है, वह अदालत जो निर्देश देने और रिट जारी करने के लिए सक्षम है, वह अदालत जो अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकती है, वह न्यायालय जो अपनी सभी अभिलेखों को संरक्षित करती है। क्या उत्तर है मेरे दोस्तों, बताएं क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही गाइस, डी इज राइट आंसर। वह न्यायालय जो अपने सभी अभिलेखों को संरक्षित करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी डिसीजन को एज ए रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड कोर्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के बाद एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभ्यास कर सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन। बताएं क्या होता आपका। अगर किसी उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के न्यायाधीश को अगर प्रैक्टिस करनी तो कहाँ करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ही अदालत को छोड़कर अन्य कोई अदालत, वह जहाँ भी अभ्यास करने का इरादा रखते हो वही न्यायालय, केवल निचली अदालतें। बताएं क्या होता आपका। बिल्कुल सही गाइस, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए इज राइट आंसर, यानी जिस न्यायालय में वो एज ए जज के रूप में काम कर चुका है वहाँ पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बाकी सारे न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है।
अगला क्वेश्चन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है, बताएं। संविधान की 7वीं अनुसूची, न्यायिक निर्णय, निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना। क्या उत्तर मेरे दोस्तों बताएं फर्स्ट गाइस, 8वें का क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। प्यारे दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल गाइस, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। यानी आर्टिकल 50 की बात करें तो आर्टिकल 50 में यहाँ पे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण की बात की गई, जो नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। और नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो डीपीएसपी का प्रावधान हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट का अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अधिकार क्षेत्र क्या है। यानी हाई कोर्ट कह रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य पर अधिकार क्षेत्र क्या है। विच हाई कोर्ट हैज जुडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन हैं, गुवाहाटी, चंडीगढ़, बॉम्बे, कोलकाता। बनाए क्या होगा आपका, बिल्कुल सही गाइस। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल सही, इज राइट आंसर, गुवाहाटी इज द राइट आंसर। याद रखना बच्चों, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, 25। याद रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों के बीच विवाद, संविधान के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण, मौलिक अधिकारों को संरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। बताएंगे इसका उत्तर, आपका प्रयास जरूर करें, कोशिश जरूर करें गाइस। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो गया बिल्कुल सही, सी इज राइट आंसर, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32, याद रखना आर्टिकल 32 कहता है कि भाई, और आर्टिकल 226 कहता है कि भाई अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप कि प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे हों। अगर आपके 10 में से कम अगर 8 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने सही बनाए। प्यारे दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।